हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रिवेट ज्वाइंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। समझिएगा, अभी तक का यहीं से समझिए, यहीं से आपका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के बाद मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज कुछ छोटे छोटे मगर मोटे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आएंगे, जिसका यूज आज से लेकर के हम आगे आने वाले जितना भी लेक्चर है सब में करेंगे। जहाँ भी रिवेट आ गया तो आज हम पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। जहाँ भी रिवेट आ गया तो हमको फेल्योर में चेक करना है कि ये फेल कैसे होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है बहुत हार्ड लेक्चर है, समझ नहीं आएगा, नहीं समझ दिलाने की तो गारंटी है। थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए रिवेट ज्वाइंट का फेल्योर ना बहुत तरह का होता है। रिवेट का जैसे प्लेट का किनारे से कट जाना, एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस कम रखेंगे तो वहीं से प्लेटें फट जाएंगी, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है, हम बता देंगे वो अलग चीज़ है। लेकिन हमको पढ़ना है मेन 3 तरह से फेल्योर ज्वाइंट, है ना। सबसे पहला फेल्योर होगा, है ना, हम क्या पढ़ना है, फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे लाल, फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। यानी रिवेट ज्वाइंट कैसे फेल होते हैं। हम बता रहे हैं बहुत तरह से रिवेट ज्वाइंट का फेल होता है, लेकिन हमको पढ़ना है 3 तरह से। हमको कितनी तरह से पढ़ना है, मेनली रिवेट ज्वाइंट कितने तरह से फेल होते हैं, आपके 3 तरह से फेल होते हैं। सबसे पहला आएगा आपका टेंसाइल फेल्योर। क्या आ जाएगा आपका, टेंसाइल फेल्योर, है ना। क्या आ जाएगा आपका, तनन फेल्योर, है ना। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, फेल्योर मतलब विफल होना, तनन विफलता। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा आपका तनन विफलता। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये है आपका क्या, रिवेट ज्वाइंट का फिगर। समझिए ये क्या है आपका रिवेट ज्वाइंट। यहाँ क्या लगा हुआ है, रिवेटें लगी हुई हैं। यहाँ क्या लगा हुआ है भाई, रिवेट। यहाँ क्या लगा है, रिवेटें लगी हैं। ठीक है, इधर हम क्या लगा दिए, टेंसाइल फोर्स। इधर हम क्या लगा दिए, टेंसाइल फोर्स। बहुत बड़ा बना दें, चलिए एक और बना देते हैं, है ना। क्या बना दे रहे हैं भाई, एक और बना दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा हो गया, है ना। इधर क्या लगा दिया भाई, टेंशन फेल्योर लगा दिया। अब लग रहा है ना थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा हम क्या बनाए, रिवेट बनाए, मतलब कि प्लेटें बनाए हैं, रिवेटें बनाए, उस पर टेंसाइल फोर्स, क्योंकि टेंसाइल फेल्योर लगाना है। ठीक है, अब समझिएगा, ये नहीं सोचना है कि लैप ज्वाइंट है कि बट ज्वाइंट, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों में कॉमन आएगा, इसलिए इसको ना लैप बनाया है ना ही क्या किया है, बट बनाया है। अब देखिएगा, जब यहाँ से जब इसको खींचेंगे तो भाई क्या होगा, खींचेंगे तो खींचेगा यानी फट जाएगा। तो सोचिए, आप सोचिए कहाँ से फटेगा, क्या यहाँ से फटेगा कि यहाँ से फटेगा। भाई इन्हीं दोनों जगह से फटेगा। कहने का मतलब है एक पूरा भाई सॉलिड है। देखिए ए वाला एक क्रॉस सेक्शन 1 सॉलिड है और क्रॉस सेक्शन 2 कुछ सॉलिड आ रहा है, कुछ खोखला पार्ट आ रहा है, कुछ सॉलिड आ रहा है, कुछ खोखला तो एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में होल है, होल में रिवेट आ रहा है, लेकिन रिवेट लोड थोड़ी लगा, क्योंकि टेंसाइल में रिवेटें लोड नहीं लेती हैं। टेंशन में जब कंप्रेशन आएगा, आगे हम टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, जब दबाएंगे तब यहाँ जो रिवेट लगा है वो दबेगा, तो रिवेट कंप्रेशन में रिवेटें क्या लेती हैं, लोड लेती हैं। टेंशन है ना, तो टेंशन में बस खींचेगा, है ना। रिवेट जो बीच में रहेगा वो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। अब क्या होगा भाई, जब खींचेगा ऐसा खींचेगा तो रिवेटें हैं तो यहाँ फेल हो सकती हैं या फिर यहाँ फेल हो सकती हैं। तो आपका कॉमन सेंस की बात है, कहाँ फेल होगी, 2 पर, क्योंकि 2 का ही एरिया क्या है, कम है। प्लेट जो टेंसाइल फेल्योर है, इसमें क्या फेल होता है, प्लेट फटती है भाई। क्या फेल होता है आपके, प्लेट फेल होती है कि नहीं। यहाँ क्योंकि सेकेंड का जो एरिया है वो क्या है आपका, एकदम कम है, क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है आपका, अधिक है। भाई बल बराबर क्या होता है, बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। प्रतिबल तो टेंसाइल स्ट्रेस सेम रहता है, क्षेत्रफल जहाँ का क्षेत्रफल कम वहाँ बल, मतलब बल वो कम लेगा, जिसका क्षेत्रफल कम वो बल क्या लेगा, कम लेगा। यानी रिवेट जब हम क्या है कि रिवेट ज्वाइंट टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो प्लेटें क्या होती है, टेंशन में फेल हो जाती हैं। तो प्लेटें फेल होने से पहले जो बल ग्रहण करती है उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट। अब देखिएगा, लेकिन जब फोर्स है आप ऐसा लगाएंगे तो यहाँ नहीं फेल होगा। ठीक है, कहाँ फेल होगा, यहाँ, लेकिन यहाँ तो फेल होगा, लेकिन कोई एक ही फेल होगा। ऐसा या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, या यहाँ। ऐसा थोड़ी पूरी जगह एक जगह क्रैक करेगा, नहीं, कोई ना कोई एक जगह ही वो क्रैक करेगा। यानी आप लोड लगाते जाइए वो लेता जाएगा, लगाते जाइए लेता जाएगा, लगाते जाइए लेता जाएगा, लगाइए। अब लगाएंगे थोड़ा भी तो क्रैक कर जाएगा। क्रैक करने से पहले जो बल लिया उसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। क्या होगा भाई,
एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेस, क्या हो जाएगा आपका अरे प्रतिबल गुणे विकृति, बल बराबर प्रतिबल गुणे विकृति, है ना। बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे विकृति। इसको अच्छा बनाते हैं, समझिएगा। कितना बल लेगा भाई, आखिर में कितना है उसकी सामर्थ्य, देखिएगा। हम सबसे पहले विचार करेंगे, है ना, हम इंजीनियर हैं भाई, हम छोटे से ऊपर चलते हैं, छोटे से फिर उसको बड़ा बना देते हैं। हम विचार करेंगे एक पिच चौड़ी प्लेट पे कितने भाई, एक पिच। आप कहेंगे सर पिच क्यों ली है, पिच इसलिए पिच हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे, 2.5D, डी भी क्या है, नॉमिनल डायमीटर है, मिनिमम पिच, मिनिमम पिच हम निकाल सकते हैं, इसलिए एक पिच चौड़ा प्लेट ले लिए, ठीक है। एक पिच चौड़ा प्लेट लिए और फटेगा क्या, देखिए एक पिच चौड़ा पिच लिया तो हम सिर्फ एक पिच चौड़े की बात करेंगे। देखिए कितने की बात करेंगे भाई, इधर कॉन्टिन्यूस कर दे रहे हैं, है ना, इधर क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस, एक पिच चौड़े की बात कर रहे हैं। एक पिच चौड़ा प्लेट ले लिया जिसमें रिवेट लगा हो, एक पिच ले लिए। अब यहाँ तो यहाँ से फटेगा या यहाँ फटेगा, मान ले रहा हूँ यहाँ फट रहा है, मान ले रहा हूँ एक यहाँ पर फट रहा है, तो देखिएगा यहाँ का प्रतिबल, भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए पीटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ पीटी इज इक्वल टू एरिया, एरिया यहाँ का एरिया क्या है, यही तो क्रॉस सेक्शन पे फटेगा, तो एरिया क्या है, देखिएगा यदि होल नहीं रहता तो एरिया पीटी होता, अरे होल नहीं रहता, देखिए होल यदि नहीं रहता, होल नहीं रहता, हम कहते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है पी और मोटाई कितनी है इसकी टी, इसकी मोटाई कितना रहेगा आपका टी, मोटाई है क्या है टी, तो यहाँ का एरिया तो कहेंगे पी टी, लेकिन होल हुआ है, होल का डाया क्या है डी, होल का डाया क्या है डी और उसकी मोटाई टी, समझ पा रहे हैं। यहाँ का एरिया होता है एक, यहाँ का एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, तो पी इंटू टी और उसी से घटा देंगे जो होल है डी, डी ही तो है, एक आपका डी है और मोटाई क्या है टी, तो पी नेट एरिया मिल जाएगा आपको, होल का एरिया क्या किए घटा दिए, π/4 डी स्क्वायर नहीं करना है हमको, ठीक है, यहाँ यही फार्मूला लगेगा, इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है एफ टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है आपका एफ टी है, तो पी टी इजकल टू क्या हो जाएगा P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, ये याद कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे P क्या है, P क्या है भाई, पिच है, P क्या है आपका पिच है, D क्या हम बताया था ग्रॉस डायमीटर, D जहां आ गया ना वो ग्रॉस डायमीटर, बस एक ही जगह नॉमिनल डायमीटर है, मिनिमम पिच में 2.5D, T क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट, T क्या हो जाएगी आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगी, और FT क्या है भाई, FT टेंसाइल स्ट्रेंथ, FT क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ नहीं, क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर हुआ। P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, डायरेक्ट जे के एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला दे देता है, ठीक है। एक पिच चौड़ा प्लेट लिया था, लेकिन समझिएगा हो सकता है हम एक पिच पे विचार किए ना, लेकिन यदि हम पूरे पिच पे विचार कर लें, पूरे पिच का नाम क्या चाहते हैं भाई, हम एक पिच चौड़ा पर विचार किए, हम क्या कर रहे हैं पूरा, देखिएगा ये तो एक पिच था, इसी पर हम विचार किए थे एक पिच पर, लेकिन हम पूरी चौड़ाई पे यदि विचार करें, कहाँ भाई पूरी चौड़ाई पे, इसकी मोटाई टी है और इसका डाया क्या है भाई स्मॉल डी है, यदि पूरी चौड़ाई पर हम विचार करें तो क्या होगा भाई, यदि पूरी चौड़ाई पर विचार किया जाए, यदि पूरी चौड़ाई पर विचार करें तो क्या होगा, देखिएगा पी टी, अब क्या होगा, अब बी लिखेंगे, अब पी की जगह क्या हो गया भाई, अब पी की जगह बी हो गया, तो बी माइनस डी, लेकिन एक डी नहीं, अब जब बी आएगा ना तो बहुत सारे रिवेट, देखिए पूरी चौड़ाई लेंगे तो एक रिवेट है, एक रिवेट है, एक रिवेट ए, तो क्या लिखेंगे बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी, चीज़ें समझ आई, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ रिवेटों की संख्या, क्लियर है ना, प्लेटें फटती हैं टेंसाइल फेल्योर, हाँ ये भी जेम क्वेश्चन आया कि टेंसाइल फेल्योर में कौन सा फेल होता है, जो रिवेट का टेंसाइल फेल्योर है उसमें देख कौन सा फेल्योर होता है, कौन फेल होता है, जो रिवेट नहीं फेल होता, क्या होता है प्लेट है, टेंशन में क्या होता है, जैसे कि देखिए यही है आपका प्लेट, यही आपका क्या है भाई प्लेट है, सर्वेइंग फर्स्ट इसका भी क्लास चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या है, अब खींच रहे हैं, देखिए इसमें क्या लगा है रिवेट लगा है, इसमें क्या लगा है मेरे लाल, देखिए इसमें क्या लगा है रिवेट, समझिए यहाँ रिवेट लगा है, अब खींचेंगे इधर तो क्या रिवेट कोई लेना देना है क्या, नहीं, वो तो बीच में लगा है ना, खींच जाएगा प्लेट, लेकिन दबाएंगे तब रिवेट एक्शन में आएगा, जब दबाएंगे तब रिवेट यहाँ आएंगे, प्लेटें खींच जाएंगे, रिवेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब लेकिन समझिएगा अगला हमको पढ़ना है, अगला हमको क्या पढ़ना है, अगला हमको पढ़ना है शियर फेल्योर, क्या पढ़ना है आपका शियर फेल्योर, है ना। आप पूछेंगे सर शियर में कौन फेल होता है,
तो सीवर में चीज़ें कटती हैं, जहाँ भी सीयर आ गया कटती हैं। देखिएगा, यदि आपको स्ट्रेस वगैरह सीयर नहीं समझ आ रहा है, बियरिंग नहीं समझ आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, है ना। और जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स एकदम प्योर शुद्ध हिंदी और इंग्लिश का नोट्स, वो चले जाएँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, फ्री नोट्स है। हाँ भाई, कुछ समाज सेवा भी किया था ना, एप्लीकेशन पर नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम क्या कहते हैं, हाँ, यदि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन को अच्छे से समझना है, हमको एसएमएस कर दीजिएगा। हम आरसीसी में पढ़ाए हुए हैं स्ट्रेस, यकीन करिए वो स्ट्रेस आप नहीं पढ़े होंगे, एक बार पढ़ने के बाद कंसेप्ट बिल्डअप होगा। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं आता, तो फिर न्यूमेरिकली सब्जेक्ट आप क्लियर समझ नहीं पाएंगे। हम पूछ देंगे आपसे स्ट्रेस कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे सर, कोई कहेगा 2, कोई 3, कोई कहेगा बेंडिंग स्ट्रेस, कोई कहेगा तनन स्ट्रेस, कोई कहेगा संपीड़न स्ट्रेस, कोई कहेगा कुछ भी स्ट्रेस है। लेकिन हम कहते हैं स्ट्रेस 2 ही तरह का होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल 3 तरह का होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। शियर 2 तरह का होता है, डायरेक्ट शियर, इनडायरेक्ट शियर। फिर एक्सियल स्ट्रेस 2 तरह होता है, टेंसाइल एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेशन एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग 2 तरह का होता है, टेंसाइल बेंडिंग का नॉर्मल स्ट्रेस का। तो ये सारी चीज़ें हो सकता ना सुना तो आप इसमें करेगा। स्ट्रेस जानना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि शियर जैसे ही आ गया, शियर का मतलब होता है काटना, शियर मतलब काटेगा। अभी अगला टॉपिक आएगा बियरिंग। तो बियरिंग बहुत अच्छा वर्ड है, बियरिंग स्ट्रेस ना समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार एसएमएस कर दीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, या प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, आरसीसी प्ले लिस्ट में जाइएगा, आरसीसी हम पढ़ाए हुए हैं, उसमें पहला लेक्चर लिखे होंगे स्ट्रेस एंड इट्स टाइप, या इट्स टाइप न लिखे होंगे तो स्ट्रेस लिखे होंगे, उसको देख लीजिएगा पहला। ठीक है, पहला लेक्चर है आरसीसी का, पहला लेक्चर, ठीक है। तो देख लीजिएगा, उसको एसएमएस कर दीजिएगा। नहीं, यदि आपको और किसी भी समस्या हो तो एसएमएस कर सकते हैं, कमेंट में भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, शियर मतलब होता कटना। अब क्या हुआ मेरे लाल, समझिए, अभी प्लेटें यही थी भाई, प्लेटें थी, रिवेटें थी, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या है, अब टेंसाइल फोर्स लगाए, अब टेंशन फोर्स लगाए। अब क्या होगा समझिएगा, शियर। अरे इस पिछली बार में क्या था, पिछला टेंसाइल में क्या था, इसमें रिवेट फेल होगी, लिख दे रहे हैं, क्या फेल होगा आपका, रिवेट फेल होगा। समझिए, पिछले वाले में क्या था, प्लेटें कमजोर थी, प्लेटें कट गई, प्लेट बीट से फट गया, लेकिन हो सकता है प्लेटें मजबूत हो सकता है क्या है, प्लेटें आपको मजबूत हो। अब प्लेटें मजबूत है, अब खींचिए उसको, क्या करेंगे आप, खींचेंगे तो प्लेट तो फटेगा नहीं। जब प्लेट नहीं फटेगा तो प्लेट, देखिएगा इसका हम वो बना रहे हैं, है ना, देखिएगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है कुछ भी हो सकता है आपका ऐसा हो। जब प्लेटें नहीं फटेंगी, देखिए यही तो हो जाएगा, है कि नहीं। जब देखिए यहाँ टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, एक यहाँ टेंसाइल, अरे प्लेटें मजबूत है। अब बताइए, जब प्लेटें मजबूत है तो क्या, अब प्लेटें जब इधर आएगी तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, यहीं से तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, यहीं से तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, यहीं से तोड़ेगा। यानी अब देखिए, अब शियर जहाँ भी लगता है, 2 समांतर विपरीत फोर्स लगते हैं। देखिए, एक इधर फोर्स लगा, एक इधर, तो क्या करेगा, रिवेट को तोड़ेगा। तो रिवेट कैसे हो जाएगी, रिवेट ऐसा हो जाएगा, एक रिवेट इधर आ जाएगा, एक रिवेट, मिटा रहे हैं इसको, एक रिवेट यहाँ, देखिए क्रैक तोड़ दिया उसको, है ना। एक इधर से लग गया था, अरे इधर वाला लगाएगा इस पे, और एक इधर से, इधर खींचा तो ए वाला इस पे लगा दिया, है ना। क्या होता है, रिवेट क्रैक कर, रिवेट टूट जाती है। जहाँ भी शियर आ गया कटेगा, देखिए रिवेट कट गया। तो रिवेट का कटने से पहले जो रिवेट फोर्स को लिया उसे कहते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं भाई, शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ यानी कर्तन सामर्थ्य। क्या होता है, सामर्थ्य यानी बल, प्रतिबल गुणित क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शियर एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। क्या लिखेंगे, शियर एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। अब शियर एरिया क्या, अरे ये है भाई, ये देखिए, इसका एरिया ऐसे सर्कल में होगा, इसका एरिया कैसे होगा, ये सर्कल में होगा। तो उसका एरिया π/4 डी क्या उसका डाया है, इंटू एरिया हो गया, इंटू क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस FS, उसमें T में FT था, इसमें FS, S मतलब शियर, इंटू N गुणे N डैश। देखिएगा N गुणे N डैश लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, N गुणे N डैश, इसे हम PS से दिखाते हैं, S मतलब शियर। अब यहाँ समझिएगा N क्या है, यहाँ समझने वाली बात है कि N क्या है और N डैश क्या है। रिवेटें फेल हुई हैं, रिवेटें कटी हैं। अब D क्या है भाई, ग्रोस डायामीटर है, ठीक है। FS क्या है, शियर स्ट्रेस है,
कौन सा स्ट्रेस है मेरे लाल, एफ एस क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नंबर ऑफ रिवेट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवेट रो, अरे रिवेट पंक्ति के अनुसार सिंगल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग और रिवेट रो है। एन डैश क्या है, नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ शियर प्लेन। नंबर ऑफ क्या है मेरे लाल, शियर प्लेन है। नंबर ऑफ क्या है आपका, शियर प्लेन है। समझिएगा क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। अब समझिएगा, अब इन दोनों का कमाल देखिएगा, समझिएगा। एक देखिए लैप ज्वाइंट, शियर प्लेन मतलब क्या होगा समझिए। एक क्या है भाई, देखिए यहाँ एक रिवेट लगा है, यहाँ क्या है, रिवेट लगा है। हम कह देंगे रिवेट की कितनी पंक्ति दिख रही है, तो आप कहेंगे सर यदि ऐसा आप बनाते हैं, ऐसे आप ऐसा बनाते हैं तो रिवेट की कितनी पंक्ति दिखेगी सर, एक पंक्ति दिखेगी। एक पंक्ति, रिवेट की पंक्ति एक, यानी रिवेट की पंक्ति एक, तो नंबर ऑफ रिवेट रो एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शियर प्लेन क्या है भाई, कितने जगह से कटने का चांस है, कितने जगह से कटेगा, तो कहेंगे सर यही से जहाँ ज्वाइंट है वहीं कटेगा। तो शियर प्लेन कितना हो गया भाई, एक, रिवेट पंक्ति भी एक, शियर प्लेन भी एक। ठीक है, यानी एक बात आप जान सकते हैं, लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन एक होगा। हम लिख दे रहे हैं लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन इक्वल टू एक, यानी एन डैश का मान कितना होगा, एक होगा। शियर प्लेन यानी एक होगा, समझिए। अब यहाँ इधर ज़्यादा छूट जाता है यार, इधर हमको लिखना चाहिए। अब समझिए, चलिए इधर बाद में लिखेंगे। अब एक हम और बनाए लैप ज्वाइंट, समझिएगा लैप ज्वाइंट, एक और लैप बनाए। देखिए रिवेट लगा दिए हम, क्या किए भाई, रिवेट लगा दिए। देखिए यहाँ से हम कहें रिवेट की पंक्ति कितना, कहेंगे सर दो लगाए हैं रिवेट पंक्ति, रिवेट पंक्ति कितना हो गया आपका, दो। तो यहाँ एन डैश क्या हो जाएगा, एन रिवेट पंक्ति, नंबर ऑफ रिवेट रो एन क्या है, दो। जबकि शियर प्लेन क्या है, एक ही जगह से कटने का चांस है जहाँ ज्वाइंट है, तो लैप ज्वाइंट में ना शियर प्लेन एक ही होगा भाई, लैप एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, शियर प्लेन एक ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ रिवेट रो अलग अलग होगा। हम कहें इसमें बता दीजिए, हम कहेंगे इसमें बता दीजिए रिवेट रो कितने हैं, हम कहेंगे इसमें बता दीजिए रिवेट पंक्तियों की संख्या कितने हैं भाई, तो आप कहेंगे सर इसमें रिवेट पंक्तियों की संख्या यानी एन का मान 3 है और एन डैश का मान एक ही जगह से कटेगा, और रिवेट रो क्या है, 3 है। ठीक है, ये तो बात हुई लैप ज्वाइंट का। बट का समझिएगा, किस में समझना है भाई, अब बट का समझना है। ठीक है, बट का समझिए। अब बट ठीक है भाई, अब बट जो बना देना है, देखिए एक प्लेट, मेन प्लेट की बात कर रहे हैं, दूसरा मेन प्लेट, एक ऊपर कवर हो गया। देखिए एक, अब हम करेंगे बताइए नंबर ऑफ रिवेट रो, बताइए नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्तियों की संख्या तो कितनी है, एक। अब कहेंगे सर दो दिख रहा है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। अरे जब इधर लोड लगाएंगे तो दोनों नहीं फटेगी, इधर का लोड लेगा, इधर का लोड लेगा, कोई एक ही फेल होने वाला है। तो अलग अलग मतलब गिनना है, एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं रिवेट रो दो कर देना, नहीं। लेकिन शियर प्लेन, अरे शियर प्लेन भी एक है, देखिए एक ही प्लेन से कटने वाला है। ठीक है, यदि एक ये इस तरह कर दें, बताइए इस तरह यदि हो जाए, यदि ये इस तरह हो जाए, बताइए तो रिवेट रो कितना हो जाएगा, 2, शियर प्लेन एक ही जगह से कटेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कर दें, चीज़ें समझिए। अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, मान लेते हैं कि आपको बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन हम है ना, परेशान नहीं होना। अभी ना इतना रिवेट प्लेन है, इतना शियर प्लेन, इतना नंबर ऑफ रिवेट रो खेलेंगे हम आपके साथ कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा शियर प्लेन इतना, अच्छा रिवेट रो इतना। घबराना बिल्कुल नहीं है ना, आपके सिलेबस का एक एक न्यूमेरिकल लगाने का वादा करते हैं हम, वादा रहा, वैसे हम करते नहीं हैं वादा, नहीं कहीं कहीं कर देते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर कर देते हैं वो निभाते हैं, और कहीं करें भरे न निभाएं। ठीक है, देखिएगा एक क्या भाई, 2 कवर प्लेट लगा दिए, क्या लगा दिए, 2। हम कहें कितना रिवेट, अब देखिए रिवेट की संख्या तो कोई दिक्कत है, रिवेट रो आपको पता है, रिवेट रो 1 है। कितना शियर प्लेन, तो देखिएगा ये देखिए यहाँ से कटने का चांस है, यहाँ से कटने का चांस है, यानी 2 जगह से कटने का चांस है कि नहीं। तो देखिए इसमें 2 जगह से, तो शियर प्लेन कितना, 2, सॉरी रिवेट रो कितना, 1, शियर प्लेन कितना भाई, 2। अब देखिए थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, देखिए एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट ए हो गया, ए ऊपर वाला कवर प्लेट, नीचे वाला हो जाएगा आपका कवर प्लेट, 1 2 1 2।
हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों पर ना स्टील का यदि बुक हो PDF तो थोड़ा भेज दीजिए। अगर स्टील का बुक नहीं भेज पाते हैं ना तो न्यूमेरिकल का फोटो मेरे भेज दीजिएगा, रिवेट ज्वाइंट के न्यूमेरिकल का फोटो भेज दीजिएगा ताकि हम न्यूमेरिकल लगा पाएँ, है ना। नहीं तो फिर क्लासेस थोड़ा सा डिले होंगे क्योंकि बुक मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा डिले हो सकती है 2-4 दिन, है ना, 2-4 दिन बाद, क्योंकि हम रहते हैं गोरखपुर में वीडियो बनता है, मेरा घर है महाराजगंज जिला, तो उतना हम फ्री नहीं रहते हैं क्योंकि कई जगह पढ़ाते हैं कि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं कि तुरंत जाएँ बुक लेके आ जाए, है ना। तो 2-3 दिन अब टाइम मैनेज करके फिर जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, तो लेट हो सकता है, 2-3 दिन क्लासेस गैप हो सकती है। तो कोशिश करिएगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो रिवेट ज्वाइंट का यदि बुक है तो रिवेट ज्वाइंट का सिर्फ फोटो भेज सकते हैं, नहीं तो यदि आपका PDF है तो PDF भेज दीजिएगा, हम न्यूमेरिकल उसमें से कराएंगे, ठीक है ना। बाकी तो हम तो कराएंगे ही, डोंट वरी। अब देखिए इसमें क्या है, रिवेट रो कितने हैं, तो कहेंगे सर 1 है 2 है, ठीक है भाई 2। शियर प्लेन कितने हैं, शियर प्लेन कितने हैं, तो देखिए कहाँ से कटने का चांस है, यहाँ से कट सकता है कि नहीं होता, ये यहाँ से कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है, तो शियर प्लेन कितने हैं 2। तो डबल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन 2, लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन 1, शियर प्लेन का टेंशन ही खत्म। लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन 1, डबल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन 2, और डबल कवर बट ज्वाइंट ही हमको यूज करना है। सिंगल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन 1 होता है जो कि हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिवेट की संख्या 1 तो नंबर ऑफ रिवेट पंक्ति की संख्या 1 तो नंबर ऑफ रिवेट रो 1, ये तो आप जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब पढ़ेंगे हम बियरिंग फेल्योर। अब क्या पढ़ेंगे, बियरिंग फेल्योर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, बियरिंग फेल्योर पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, बियरिंग फेल्योर, है ना, बियरिंग। अब यही चीज़ है बियरिंग। अब बियरिंग यही सारी चीज़ें हम स्ट्रेस में बताए हुए हैं। बियरिंग मतलब क्या होता है भाई, जहाँ 2 ऑब्जेक्ट मीट करती है वहाँ जो स्ट्रेस मिलेगा उसे कहेंगे बियरिंग। जहाँ दो ऑब्जेक्ट 2 मेंबर कर सकते हैं, जहाँ 2 अलग अलग मेंबर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मीट करती है, मीटिंग पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलता है उसे कहते हैं बियरिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन फेल होगा भाई, इसमें रिवेट भी फेल हो जाएगा, इसमें प्लेट भी फेल हो जाएगा, रिवेट भी फेल होगा, प्लेट भी। कैसे होगा समझिए, ये हो गया आपका प्लेट, आपका सबका, ये हो गया आपका प्लेट, इसमें क्या लगा है भाई, रिवेट लगा है ना, इसमें क्या लगा है, रिवेट। अब आप फोर्स लगाए, अब क्या लगा है, फोर्स लगा है, ठीक है। अब फोर्स लगाने के बाद रिवेट, प्लेटें तो मजबूत थी, प्लेट फटा नहीं, टेंशन फेलियर हुआ नहीं। रिवेट भी मजबूत था, रिवेट भी नहीं फटा क्योंकि शेयरिंग फेलियर हुआ नहीं। तो क्या होगा ना, जब खींचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुरदुरा हो जाएगा, रप्चर उसे कहते हैं, रप्चर। यहाँ रिवेटें खुरदुरा हो जाएंगी, रिवेटें कुछ कट सकती हैं, या रिवेट क्या कर सकता है, प्लेट को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, थोड़ा सा खुरदुरा कर सकता है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो वो एक्शन लेगा ही। प्लेटें नहीं फट रही थी, रिवेटें, लेकिन क्या आपस में जहाँ रगड़ रहा है, जहाँ दोनों ज्वाइंट हैं, जैसे कि प्लेट हो गया और प्लेट में क्या हो गया, ये रिवेट हो गया, ये जहाँ ज्वाइंट है ये थोड़ा बहुत क्या करेगा, तिरछा करेगा, जैसे रप्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, रप्चर। तो रिवेट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत रिवेट में हो सकता है गड्ढा हो जाए, थोड़ा हो सकता है प्लेटें किनारे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, दोनों हो सकता है। तो वही क्या होता है आपका, वो जो हो जाता है रप्चर, उसे क्या कहते हैं ना, बियरिंग फेल्योर। फेल्योर होने से पहले जो लोड लिया है उसे क्या कहते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया, यानी बियरिंग एरिया गुणे बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो बियरिंग एरिया भाई होता है आपका D/T। अरे यहाँ रिवेट रहेगा तो इसकी मोटाई D। अब समझिए ये क्या है भाई, D प्लेट की मोटाई, सॉरी रिवेट का मोटाई D, सॉरी रिवेट का डाया D और प्लेट की मोटाई T, DTFB, है ना, इसे कहते हैं PB से, क्या हो जाएगा आपका DTFB। तो एक क्या था, DTFB, है ना। तो एक किसका हो जाएगा भाई, रिवेट है यदि फेल हो रही है, क्या फेल हो रहा है आपका, रिवेट है, रिवेट का जो जहाँ जगह, क्योंकि रिवेट को कौन फेल करेगा भाई, वही कौन जो होल है वही रिवेट को हो सकता है काट दे, तो होल के किनारे तो होल का डाया D और मोटाई भाई होल की मोटाई T। लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है, डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है, देखिए एक ऊपर कवर एक नीचे कवर। देखिए डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है, देखिए डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है कि हो सकता है मेन प्लेट न फट करके एक कवर प्लेट क्रैक कर जाए, है कि नहीं। कवर
कवर प्लेट हीट यहाँ मेरा हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पीबी में होता है कि डी इंटू 2T1 इंटू एफ बी, 2T1 इंटू क्या हो जाएगा आपका एफ बी। ठीक है, समझिएगा 2T1 इंटू एफ बी। इसमें गुणा करते हैं इंटू एन। एन क्या है, एन चलिए बताते हैं, चीज़ें समझ आए। तो पहला क्या है, पहले का हम यूज करते हैं लैप में, पहले का यूज इसका, यदि लैप आ गया सिर्फ इसी का यूज करेंगे। ठीक है, यदि बट आ गया तो दोनों देखना पड़ेगा हमको, है ना, समझिए बात को। सिर्फ यदि लैप आ गया तो लैप में T1 क्या है भाई, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ क्या हो जाएगा आपका कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट क्या है भाई T1 है, क्या है T1। तो हाँ, यदि लैप आ गया, चलिए चीज़ों को हम लिख ही दे रहे हैं। डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर GD, टी क्या है भाई, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो है ना, क्या है, रिवेट रो है। ठीक है, एफ बी क्या है, शियर स्ट्रेस, एफ बी क्या है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं कि लैप आएगा तो सिर्फ डी टी एफ बी इंटू एन से चेक करेंगे। इसमें T1 तो है नहीं लैप में, लेकिन यदि सॉरी हाँ, लेकिन बट आ गया, बट में तो T1 मिलेगा कवर प्लेट, तो बट आ गया तो इन दोनों में चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को लेंगे, क्योंकि भाई उन दोनों में जो मिनिमम होगा वही तो पहले फेल होगा। तो दोनों फार्मूले से हमको नहीं चेक करना है, दोनों फार्मूले में अंतर देखिए, डी एफ बी एन, अंतर क्या है, टी और 2T का। तो हमको बट ज्वाइंट मिल गया, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, टी और 2T में कंपेयर करेंगे कौन कम आ रहा है, भाई जो कम वही कम स्ट्रेंथ लेगा। मतलब समझिए, ये मेरा हाथ क्या है, ये मेरा हाथ क्या है, T वाला है, और ये क्या है, T1 वाला है। भाई T1 देखिए, यदि 20 किलो न्यूटन लोड ले रहा है और T1 वाला 15, तो 15 ही तो पहले फेल हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। यदि 25 ले रहा है और 30 ले रहा है तो 25 वाला पहले फेल हो जाएगा, T वाला पहले फेल हो जाएगा। तो यही कंपेयर कर लेना, 2T1 और T में कंपेयर करना, जो कम रहेगा उसका स्ट्रेंथ कम आएगा, उसी को हम निकालेंगे। लेकिन लैब में तो बाय डिफॉल्ट हमको यही निकालना, लैब में तो वही आएगा नहीं। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, भाई रिवेट रो कितने हैं, नंबर ऑफ रिवेट रो कितने हैं। तो ये सारे आपको फेल्योर थे, यही 3 फेल्योर है। एक बार और हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं, आपको ना बस समझा दिए हम, आपको बस फार्मूला याद कर लेना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना मेरे लाल, आपको बस फार्मूला याद कुछ नहीं करना है, आपको इतना न्यूमेरिकल लगाएंगे कि आपको याद रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले टेंसाइल फेल्योर, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल फेल्योर, क्या है देखिए, PPT कैपिटल P, तो PT इक्वल टू क्या होता है, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। यदि पूरी चौड़ाई लें तो क्या हो जाएगा, B माइनस ND इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, शियरिंग फेल्योर क्या होगा भाई, क्या होगा, PS इक्वल टू क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर इंटू FS इंटू N गुणे N डैश, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लैप जॉइंट में बताइए, लैप जॉइंट में N डैश इक्वल टू 1, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में N डैश इक्वल टू 1, शियर प्लेन की बात हो रही है। डबल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, लेकिन यहाँ N नंबर ऑफ रिवेट रो नहीं है, यहाँ एक रिवेट में एक पंक्ति में कितने रिवेट हैं। ठीक है भाई। अगला क्या हो जाएगा आपका, बियरिंग फेल्योर। अब बियरिंग फेल्योर क्या है, पीबी डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन, लैप में यूज कर लेंगे, डायरेक्ट लैप में यूज कर लेंगे। बट में कंपेयर करेंगे भाई, बट में कंपेयर करेंगे किस में, कि पीबी इक्वल टू डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन, इसमें और इसमें करेंगे। पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू 2T1 इंटू एफ बी इंटू एन, है ना। बट T और 2T1 का अंतर होता है, विच एवर इज
विच एवर इज लेसर, इनमें से जो कम होगा उसी को यूज कर लेंगे, दोनों में से विच एवर इज लेसर। ठीक है, तो 3 तरह का आपका फेल्योर है। बाकी और भी फेल्योर होता है कि प्लेटें किनारे से फट जाना, प्लेटों का किनारे से टूट जाना। ठीक है, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिए अलग चीज़ है, लेकिन यही तीनों फार्मूले आते हैं, यही इसलिए यही तीनों क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा क्लास और ले सकते हैं। चलिए अब बड़ा बड़ा क्लास जाएगा, अब वो जमाना खत्म हो गया 20-20 मिनट वाला, ना वो तो आपको एक सिखा रहे थे। देखिए क्या है कि एक टॉपिक में एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को, मतलब एक वीडियो में एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को हम कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। देखिएगा अगला जो हम पढ़ेंगे इसी से टॉपिक से रिलेटेड है ना। देखिएगा क्या आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट यानी जोड़ का सामर्थ्य। क्या है भाई? जोड़ का सामर्थ्य। क्या हो जाएगा आपका? जोड़ का सामर्थ्य। तो जोड़ का सामर्थ्य कुछ नहीं है, पीटी, पीएस एंड पीबी में से जो कम हो। मतलब क्या होगा समझिएगा। एक रिवेट ज्वाइंट है, क्या है मेरे लाल? एक क्या है आपका? रिवेट ज्वाइंट। एक क्या है? रिवेट ज्वाइंट है। इसमें जब फोर्स लगाए तो पीटी का मान आ गया है 10 किलो न्यूटन, पीएस का मान आ गया 12 किलो न्यूटन, पीबी का मान हुआ है 8 किलो न्यूटन। बताइए जब इस पर 8 किलो न्यूटन लगाएंगे तो 8 के बाद तो फेल हो जाएगा। अरे अभी नहीं फेल हुआ, टेंशन में नहीं फेल हुआ, शियर में नहीं फेल हुआ, ये फेल हो गया अभी क्या 8 किलो न्यूटन पे, तो क्या कहेंगे? ये फेल हो गया, ज्वाइंट फेल हो गया भाई। ये बियरिंग में फेल मतलब ज्वाइंट फेल, बियरिंग में फेल मतलब ज्वाइंट फेल हो गया, तो काम खत्म हो गया इसका। तो इसका सामर्थ्य पीएस, पीबी, पीटी में से जो कम हो, तीनों हम निकालेंगे, जो कम होगा उससे अधिक लोड नहीं दे सकते, समझिएगा। पीएस 10 था, ये था आपका 18 था। अब हम कहते हैं बताइए जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, तो कहेंगे जो सबसे कम लोड में भाई, जो पहले फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन फेल है? देखिए 10 पीटी इक्वल टू 10, यानी टेंसाइल जोड़ का सामर्थ्य क्या है? 10 किलो न्यूटन। ये तो सामर्थ्य है। पुराने ज़माने में जब पेपर होता था हाई स्कूल में तो पुराने ज़माने में कि डिप्लोमे में, हम ही लोगों में एक बीच में फेल ऐसा हमको याद नहीं। पुराने ज़माने में जब हाई स्कूल का पेपर होता था, किसी एक सब्जेक्ट में फेल तो फेल होता था, एक सब्जेक्ट में फेल तो हाई स्कूल फेल। अब मैथ में 90 नंबर 100 नंबर, फिजिक्स में 90 नंबर 100 नंबर लेके क्या करेंगे? इंग्लिश में अब फेल तो पूरा फेल तो फेल। ये थोड़ी कहेगा कि भाई इंग्लिश में तो 90 नंबर लाया, नहीं, जिसमें फेल तो पूरा काम खत्म, उससे अधिक आज जोड़ा ही नहीं जाएगा, काम खत्म आपका। तो वही काम है भाई, तीनों में जो सबसे कम है ना। देखिए हम कहते हैं क्या है भाई, यहाँ कहा था 19 है। अब बताइए 19 किलो न्यूटन 18, यानी 12 किलो न्यूटन के बाद रिवेट ही कट जाएगा, रिवेट फेल यानी ज्वाइंट फेल। अरे प्लेट फेल यानी ज्वाइंट फेल, बियरिंग में फेल यानी ज्वाइंट फेल। तो तीनों में से जो सबसे कम रहेगा उसे कहेंगे जोड़ का सामर्थ्य। यही इसका सामर्थ्य है। इससे अधिक देना है तो किसी न किसी एक में फेल होना है, इससे अधिक देना है तो किसी न किसी एक में फेल होना है। तो तीनों में से जो कम है वही हमको लेना है, जोड़ का सामर्थ्य। वाह, ठीक है। अगला था रिवेट वैल्यू। क्या था भाई? रिवेट वैल्यू यानी रिवेट मान। देखिएगा कितने अच्छे से समझाएंगे हम। रिवेट मान को हम आर से दिखाते हैं, आर से। इसको हटाइए, पीएस एंड पीबी में से जो कम है। अब ये क्या चक्कर है भाई? अब रिवेट, जिसका नाम ही क्या है भाई? रिवेट मतलब क्या हुआ? रिवेट किस में फेल हो रहा था? तब अगर रिवेट तो बियरिंग और शियरिंग में फेल हो रहा था। रिवेट, अरे टेंशन में तो प्लेटें फट रही थी, शुरू लिखा था टेंशन। रिवेट को थोड़ी तोड़ रहे थे टेंशन में, नहीं, टेंशन में आपके रिवेटें फेल हो रही थी, सॉरी टेंशन में प्लेटें फेल हो रही थी। तो रिवेट किस में फेल हो रहा था? शेयरिंग में और बियरिंग में, क्योंकि बियरिंग में भी तो रिवेटें कर सकते किनारे किनारे। तो शेयरिंग और बियरिंग में रिवेटें फेल हो रही थी। तो एक रिवेट कितना लोड लेगा? अगर हम प्लेट को छोड़ दें तो रिवेट कितना, रिवेट की सामर्थ्य क्या है? तो वही रिवेट वैल्यू पीएस पीबी में से जो कम है। भाई रिवेट किस में फेल होगा? शेयर में फेल होगा, बियर में? सिर्फ रिवेट, तो दोनों में से जो कम रहेगा उसमें फेल होगा। समझ रहे हैं? ठीक है भाई। उसके बाद आता है नंबर ऑफ रिवेट। क्या आता भाई? नंबर ऑफ रिवेट। तो अध्यारोपित बल, आरोपित लिख दीजिए, आरोपित यानी अप्लाइड फोर्स अपान में रिवेट मान, रिवेट वैल्यू। तो
अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स और रिवेट वैल्यू का रेशियो क्या देता है आपका, नंबर ऑफ रिवेट देता है, यानी F अपान में R क्या देगा आपका, नंबर ऑफ रिवेट। कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, और एक रिवेट कितना बल लेगा। रिवेट वैल्यू क्या है, रिवेट वैल्यू का मान मतलब क्या हुआ, एक रिवेट कितना फोर्स लेगा, एक रिवेट की सामर्थ्य, तो कितना बल लग रहा है, बल मतलब टेंशन फोर्स लगाएंगे, कितना बल लग रहा है, एक रिवेट कितना बल ले रहा है, तो कुल बल में एक से बल भाग दीजिए, आ गया नंबर ऑफ रिवेट। देखिए पूरा पिछले वाले से संबंधित है कि नहीं, रिवेट वैल्यू देखिए, है ना। ठीक है, अगला क्या होता है आपका, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट का सामर्थ्य देखिएगा, एक पिच चौड़ी प्लेट, देखिएगा इसका लिख रहे हैं हम, एक पिच चौड़ी प्लेट, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिवेट न लगा हो, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के सामर्थ्य को, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के सामर्थ्य को ठोस प्लेट का सामर्थ्य का था। मतलब क्या हुआ, अरे अभी हम प्लेटें बना रहे थे, प्लेटों में क्या लगा रहे थे, रिवेटें लगा रहे थे, लेकिन एक ऐसा मतलब कि एक प्लेट लीजिए, मतलब एक प्लेट आपको इसी में नहीं मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, कोई जरूर नहीं इमेजिन करना है कि प्लेट है। इस प्लेट में ना एक पिच चौड़ा लीजिए, एक पिच चौड़ा लीजिए जिसका कोई जिस पे कोई रिवेट ना लगा, देखिए एक प्लेट चौड़ा ले लिया जिस पे क्या रिवेट लगा है, इस पे नहीं, इसी का सामर्थ्य भाई एक हो के तनन सामर्थ्य को। ठीक है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य मतलब एक पिच चौड़ा प्लेट जिसमें कोई रिवेट ना लगा हो, इस पर फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो एक कितना लोड लेगा, एक कितना लोड लेगा, तो एक पिच चौड़ी प्लेट जिसमें कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को, यानी एक ठोस प्लेट का सामर्थ्य का फार्मूला क्या मिलता है, देखिएगा वही प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा, P गुणे T इंटू प्रतिबल FT। अरे होल नहीं हुआ है ना इस पे, जिसमें कोई रिवेट न लगा हो, रिवेट नहीं लगा तो D माइनस D इंटू T घटाते थे, टेंसाइल फेल्योर में घटाएंगे नहीं भाई, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, इस पर तो कोई रिवेट ही नहीं लगा, तो एक पिच गुणे मोटाई क्षेत्रफल और प्रतिबल। अब होता है दक्षता, आखिर में हमको हमारे जोड़ की दक्षता क्या है, इसे ईटा परसेंटेज से दिखाएंगे। दक्षता क्या होता है, जोड़ का सामर्थ्य, दक्षता क्या होता है मेरे लाल, जोड़ का सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट का सामर्थ्य का अनुपात, ठोस प्लेट के सामर्थ्य का अनुपात गुणे 100, दक्षता परसेंटेज में निकालेंगे गुणे 100, तो जोड़ का सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट के सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है आपका, दक्षता कहलाता है। अब देखिएगा दक्षता, आखिर उसकी जो जोड़ आप जो डिजाइन, जिस जोड़ की डिजाइन की है उसकी इफिशियंसी कितनी है, जिस आप जोड़ की डिजाइन की है उसकी इफिशियंसी क्या है, तो कैसे निकालेंगे भाई, एन ईटा इक्वल टू PS PB एंड PT में से जो कम हो, अरे वही तो, उसी तो जोड़ का सामर्थ्य कहते हैं, अपान में P इंटू T इंटू FT, ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आखिर में जो हम रिवेट लगाए हैं, रिवेट में होल किए हैं भाई, सॉरी रिवेट लगाए हैं तो प्लेट में होल किए हैं, रिवेट लगाए तो प्लेट में होल किए हैं, तो होल से प्लेटें कमजोर होती हैं, इसीलिए तो मिनिमम पिच लिया था कि थोड़ा दूर दूर रखो भाई, एकदम नजदीक मत, तो होल करने से क्या होती हैं, प्लेटें कमजोर होती हैं, तो प्लेटें क्या है कि जोड़, आखिर में जोड़ की सामर्थ्य कितना, किससे हम तुलना करेंगे, ऐसा प्लेट जिसमें कोई रिवेट ही ना लगाओ, है ना, ओरिजिनल से भाई, ओरिजिनल एकदम मोटा वाले से जिसमें कोई रिवेट ना लगाओ, तो जिस पर कोई रिवेट ना लगा उससे हम कंपेयर कर देंगे, जो रिवेट लगाने के बाद देखेंगे उसके सामर्थ्य कितनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास, कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी आपका न्यूमेरिकल सेशन लाए, आपको लगेगा नहीं, क्लास 1-2 दिन गैप करके डाल देंगे तो आपको लगेगा नहीं कि गैप हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक हम क्या रिवीजन किए हैं, एक बार फटाक है क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले टेंसाइल फेल्योर क्या था, P माइनस T इंटू D, सॉरी P माइनस D टेंसाइल फेल्योर, PT इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू FT। अब पूरा चौड़ाई ले लेंगे, अलग चीज़ है। फिर FS क्या किए हैं, PS शियर फेल्योर क्या था, π/4 D स्क्वायर इंटू FS इंटू N गुणे N डैश क्या है, शियर प्लेन की संख्या, N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो। फिर PB क्या देखा है,
शियर स्ट्रेंथ क्या देखा है, डी इंटू टी इंटू एफ बी, फिर डी इंटू टू टी इंटू एफ बी, दोनों में एन से गुणा कर देना है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट लो, ठीक है। उसके बाद हम डिफिनीशन देखें, सबसे पहले हम देखें हैं जोड़ का सामर्थ्य, तो पीएस सबसे पहले क्या देखें हैं, जोड़ का सामर्थ्य, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ तीनों में से जो कम होगा उसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जोड़ का सामर्थ्य। फिर हम देखें रिवेट वैल्यू, तो पीएस और पीबी में से जो कम होगा, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ में से जो कम होगा उसे कहते हैं हम लोग रिवेट वैल्यू। फिर हम देखें नंबर ऑफ रिवेट, तो अप्लाइड फोर्स और रिवेट वैल्यू का रेशियो क्या देता है हमको, नंबर ऑफ रिवेट देता है। उसके बाद देखें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो एक पिच चौड़ी प्लेट जिसपे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को ठोस प्लेट का तनन सामर्थ्य कहते हैं। फार्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू एफ टी। फिर हम देखें दक्षता, इफिशियंसी, जोड़ का सामर्थ्य और ठोस प्लेट का सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज में ज्ञात करते हैं। अभी तक का ये रहा, अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए।